आना ही पड़ता है ना, आपने बुलाया तो आना ही पड़ता है। ऐसे ऐसे मैं न्यूज़ भारती से राजेंद्र कुमार छंगाड़ी, साथी मोहम्मद जफ़र के साथ आज हमारे राजस्थान के जायद जन्मे नागौर डिस्ट्रिक्ट के सई बाट जो नाम रोशन कर रहे हैं महानगरी में, वो बीकानेर पधारे हुए हैं। उनसे उनके संगीत कैरियर के बारे में जानकारी लेते हुए अब मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ सवाई बाट से। आप सभी को प्रणाम मेरा, और आपको भी प्रणाम। और बीकानेर तो मेरा घर है, क्योंकि यहाँ पे परिवार जैसा रिश्ता है सबसे, जितने भी कलाकार हैं। और बीकानेर में एक से बढ़कर एक कलाकार है, दुनिया में नाम किया उन्होंने। काफ़ी लोगों को देख के एक सीखने की ऊर्जा बनती है, समझ में आता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए लाइफ में। तो राजस्थान में तो एक जो बोलते हैं कि बीकानेर जो है वो एक कलाकारों का गढ़ है, और इस पावन धरा पे मुझे काफ़ी लोग प्यार करते हैं, बुलाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं, तो अपनापन सा महसूस होता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और आज हमारे भाई साहब जो प्रेम सागर जी, जिनका मैं आपको सबको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुंबई में दिलीप सेन जी और सभी बड़े बड़े कलाकार, लेजेंड कलाकारों के साथ में इन्होंने काम किया है। तो आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि सवाई भाई आपको आना है, तो चाय कॉफ़ी हो जाए साथ में। तो मैं आज जो बीकानेर में सुबह की जो हमारी चाय वो इनके घर पे हो रही है। और प्रेम सागर जी का जवाब नहीं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, कलाकारों की इज़्ज़त करते हैं। और मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि जो भी कलाकार हो, जो भी किसी भी कम्युनिटी का हो, उसको हर कलाकार से एक भाईचारा रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। साथ में खाली प्रेम जाएगा, प्यार जाएगा, और कुछ नहीं। तो इसलिए मुझे इन्होंने रिस्पेक्ट दी। और काफ़ी लोग हैं हमारे साथ, भैया जी है, और भाई साहब है, हरीश जी है, और जीतू जी है, और काफ़ी लोग, महेंद्र जी फोगा भी है, काफ़ी लोग अच्छे लोग जो आज हमारे बीच में बैठे हैं। तो मैं सभी के लिए दुआ करता हूं कि आप खुश रहें और हमेशा अच्छे रहें। मैं उनसे उनके संगीत कैरियर के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूं कि उन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में गाया है और कौन से एल्बम उनके आने वाले हैं, और प्राइवेट कंपोजिशन जो अभी आप बना रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा। तो पहले तो अभी तक आपने कौन कौन से एल्बम में गाया है? जी, मैं इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया मैंने, जो हमारे इंडिया का नेशनल चैनल है इंडियन आइडल, उस पर मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं टॉप 7 एक रनर अप रह चुका हूँ। और उसके बाद जब मैं एलिमिनेट हुआ, तो एलिमिनेट के बाद में मैंने हिमेश जी की कंपनी में साइन किया, और उन्होंने फर्स्ट गाना मुझे दिया। तो वो गाना बहुत ज़्यादा 95 मिलियन वो गाना चला था। वो उस गाने का नाम था जब तक सांसें चलेगी। ये मेरा फर्स्ट गाना था। उसके बाद कंटिन्यू मैंने 15 गाने टोटली मैंने हिमेश जी के लिए गाए हैं। उसमें से मैंने एक प्लेबैक सिंगर जो पलक मुछाल जी हैं, उनके साथ भी मेरा एक डुएट में हो रखा है। और काफ़ी मैं नए, मतलब कुछ कमर्शियल, कुछ सूफ़ी, कुछ गज़ल और कुछ बॉलीवुड, तो सब अलग अलग काफ़ी लोगों के मैंने रिकॉर्ड किया है एल्बम सॉन्ग के लिए। बहुत सारे लोग हैं, पर वैसे मैं एक करीबी, जैसे अगर किसी को बोल सकते हैं कि जिनके लिए मैं काम करता हूँ, वो है हिमेश रेशमिया जी। और मूवी का रहा है, तो मूवी में ही बहुत जल्दी आने वाला है मेरा, अभी उसका प्लानिंग चल रहा है, और जब आएगा तो आप सभी को मैं ज़रूर बताऊंगा। कोई एक ऐसी चीज़ गुनगुना कर जो आपकी रिलीज हो चुकी है, दर्शकों को बताएं, ताकि दर्शक रूबरू आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी क्या सुनना चाहेंगे पहले तो वो बताइए। जो भी चीज़ आपकी पसंद। मैंने बहुत सारे गाने गाए वैसे तो आइडल में, पर ज़्यादा जो चला है गाना, सब लोगों को पसंद है, वही गाना मैं सुना देता हूँ, आप सबकी इजाज़त हो। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूँगा यार, जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूँगा यार,
मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार। मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार। संगीत क्षेत्र में आपके गुरु कौन हैं? मेरे गुरु मेरे पापा ही है, क्योंकि उन्होंने, वैसे हमारा जो एक परंपरा के हिसाब से अगर माना जाए तो म्यूज़िक का नहीं है, क्योंकि गाने बजाने में मेरी सारी फैमिली एक बोलते हैं जिसको कि ये गॉड गिफ्ट मान लीजिए आप। ये ऐसा नहीं है किसी को एक पैदाइशी होती है या किसी को विरासत में दिया जाता है, वैसा नहीं है। ये हमें गॉड गिफ्ट है और संगीत उसी को मिल सकता है जो सच्ची भावना से अगर उसकी जो पूजा करेगा, जो करेगा मेहनत, वो करेगा राज। तो ये बात है। बाकी हमारा जो परंपरा का जो काम है वो कठपुतली का था, जो हमारे काम, जो ख़ानदानी काम था। पर उसके अलावा मेरे दादाजी ने और मेरे पापा ने म्यूज़िक में मुझे डाला, और वो खुद भी बस जागरण चौकी करते थे, भजन गाते थे। तो उनकी वजह से मुझे शायद मेरे लाइफ में जो मुझे म्यूज़िक में डालने वाले हैं वही मेरे फर्स्ट गुरु हैं, तो यानी मेरे पापा ही है। और उसके बाद में काफ़ी कलाकारों से मैंने सीखा है, अच्छे अच्छे उस्तादों की ठोकरें खाई है, क्योंकि जब उस्तादों के चरणों में रह के अगर उनकी डांट और उनकी ठोकरें नहीं खाओगे, जब तक वो शिक्षित नहीं हो सकते कुछ काम। क्योंकि अपने से जो सीनियर होते हैं उनसे सीखने को ही मिलता है, तो उनकी ठोकर ही हमें सीख दिलाती है। तो इसलिए जिन लोगों से भी मैंने सीखा है, काफ़ी लोगों से, जितने भी, चाहे वो मिरासी कम्युनिटी हो, दमामी कम्युनिटी हो, भाट कम्युनिटी हो, और भी अच्छे अच्छे गाने बजने वाली समाज है, उन सबको मेरा प्रणाम कि ऐसे ही आप दुआओं में याद रखें और प्यार हमेशा बरकरार रखें। इंडियन आइडल के विनर आप कौन से सन में बने थे? मैं 2021 में सीज़न 12 में, और 2021 में ये इंडियन आइडल का जब लॉकडाउन लगने लग गया था, उस समय ये ऑनलाइन फॉर्म भरने लगे थे ऑडिशन के। तो उस समय मैंने एक वीडियो भेजा मेरा, और ऑनलाइन ही मैं सिलेक्टेड हो गया था। तो मुझे मुंबई बुलाया, मुंबई में ये फिर ऑडिशन का धीरे धीरे सिलसिला स्टार्ट होने लग गया था वहाँ पे। विनर कौन से सन में बने थे? मैं विनर नहीं था, मैं टॉप 7 रनर था। विनर इसमें था हमारे एक पवनदीप राजन, वो हमारा भाई है, वो उत्तराखंड से। तो ये उसमें तो देखो हार जीत ये है कि हमें इतना जितना प्यार मुझे अभी मिल रहा है, तो भी शायद ये विनर से भी कम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विनर बनना या हार जीत का ये सिलसिला नहीं है, वहाँ पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, उस जगह पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, उन लोगों के सामने गाना ही बहुत बड़ी बात है। तो वो करोड़ों लोगों में से अगर किसी को सेलेक्ट करते हैं तो कुछ तो देखते होंगे वो। उन्होंने इंडस्ट्री में आज 40 साल 50 साल काफ़ी लोगों ने दिया है, तो किसी को सेलेक्ट करते हैं तो सोच समझ के करते हैं कि इसमें ज़रूर कोई बात है। तो उन्होंने मेरी कला को समझा, मेरे गायकी को समझा, और मुझे उस प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बीकानेर में जिस समय आप इंडियन आइडल में थे, तो हमारे बीकानेर के जाए जन में सूरज नारायण प्रजापति, जो आपकी गायकी का बहुत ज़्यादा दीवाना था, और सोनी में आपके कुछ प्रोग्राम भी दिखाए जिसमें कठपुतली वाला खेल, जिस समय आप नागौर एंट्री वे, ये सारा दिखाया था, वो आपके SMS का दीवाना था। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सूरज नारायण है इसका। सूरज नारायण भाई को मेरा प्रणाम, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत थैंक यू आपको। कि आपको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि आप लोगों ने सबने सपोर्ट किया है मुझे। और अगर आप मेरे फ़ैन हो, मेरी गायकी के फ़ैन हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जैसे मुझे सपोर्ट किया, आपने सब कलाकारों को सपोर्ट करें और उनकी इज़्ज़त करें, और आपके घर में हमेशा सब लोग खुश रहें। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। धन्यवाद स्वरूप भाई बीकानेर आने का। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं हमारे दिलीप सेन जी के भांजी को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को यहाँ बुलवाया आपसे मिलाने के लिए। बोलना चाहूँगा कि राजस्थान में एक नाम के काफ़ी लोग हैं, सवाई खान भी है, सवाई भाट भी है, शाहरुख खान भी है। तो बिल्कुल भी सोचे ना, मेरा नाम सवाई भाट है। मेरा नाम क्या है? सवाई भाट। हाँ जी। ना रूप ना श्रृंगार अमर रहता है, ना धनी धन का भंडार अमर रहता है। आदमी दुनिया से चला जाता है यहाँ, लेकिन कला के साथ कलाकार ही अमर रहता है। वो कला, वो कलाकार। आज मैं मुखातिब हो रहा हूँ आप न्यूज़ भारती से, मिस्टर मोहम्मद जफ़र। राजस्थान के वो शान है ये,
इनमें वो काबिलियत नज़र आ रही है कि हम तस्वर तेरा इतना किए बैठे हैं, ये ना समझो कि ये लोग पिए बैठे हैं। सवाई भाई भाट साहब एक राजस्थान का आज नाम रोशन इस इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं और इंडिया के बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक इस बच्चे के लिए लाखों दुआएं हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो पहला उस्ताद रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जी गुरु मैं सभी को मानता हूँ और गुरु मानना भी चाहिए, क्योंकि जिनसे अगर सीखने को मिलता है, आप स्कूल में जाते हो तो ऐसी बात नहीं है कि एक ही टीचर पढ़ाएगा आपको। अगर वो टीचर के कुछ काम आ गया दूसरा टीचर आ गया, पर टीचर टीचर ही होता है। तो जिसने हमें अगर कला की शिक्षा दी है वो हमारा गुरु है। और हमारे सबसे पहले हम सभी को प्रणाम करना चाहते हैं। संगीत की भाषा में अगर हमसे कोई सीनियर कलाकार है तो उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और चाहे वो बच्चा भी हो, अगर वो हमसे ज़्यादा जानता है तो उसकी इज़्ज़त करना चाहिए। ये कलाकार का एक धर्म होना चाहिए। दूसरी चीज़, कलाकार में झुकाव बहुत ज़रूरी है। जिस कलाकार में झुकाव है वही आगे बढ़ सकता है, और नहीं तो आपको पता ही है इस चीज़ का कि घमंड तो राजा रावण का भी नहीं चला था। तो हमारा तो क्या चलेगा, हम तो इंसान हैं और भगवान अल्लाह के सामने और भगवान के सामने छोटे कीड़े मकोड़े हम सब लोग। छोटी सी ज़िंदगी है, चले जाएंगे। बस इसलिए सभी से प्यार प्रेम रखना चाहिए और व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, और अपनी लाइफ में सभी को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं उन सबको खुशी देनी चाहिए। तो इसलिए आया हो तो खुश रहना चाहिए लाइफ में बस। और जिनसे मैंने सीखा है, आपका ये सवाल था, तो मेरे जो उस्ताद, वैसे अगर मैं आइडल मानता हूँ, अगर उस्ताद अगर मैं मानता हूँ जिनको मैं उनकी गायकी फॉलो करता हूँ, वो है उस्मान मीर साहब। तो आप मेरे इंस्टा पे वीडियो देख सकते हैं, तो वो मेरे आइडल है, उनको मैंने काफ़ी फॉलो किया है। उसके बाद गुलाम अली खां साहब है, नुसरत फ़तेह अली खां साहब है, सभी गा रहे हैं, हम सभी इनके गाने गा रहे हैं। तो सब आज इनकी वजह से हमारा घर चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अच्छे अच्छे गाने गाए, इंडस्ट्री में दिए, तो हम सुन के अपना काम चला रहे हैं। तो इसलिए जितने भी गुणी लोग हैं उन सबको मेरा प्रणाम। और वैसे मेरे को म्यूज़िक की एक इस लाइन में डाला है वो मेरे पापा ही है। तो मेरे पापा को मैं अपना सबसे पहले जो मुझे इस कला में डालने वाले, वो ही मेरे सबसे प्रथम मेरे गुरु वही है। देखिए, उस्मान मीर साहब का जब जिक्र आ गया है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अपना पैटर्न्स, अपना प्रोडक्ट्स, वो ऑलरेडी जिनके भी आइडिया समझते हैं उन्हीं की कॉपी कर रहे हैं। या गुलाम मोहम्मद जी या गुलाम मोहम्मद साहब जो गज़ल गायक हैं, आप समझ रहे हैं।